हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूट्रल, अर्थिंग और फेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल, अर्थिंग और ग्राउंडिंग के अंदर खासा कुछ भी डिफरेंस होता नहीं है। ये तीनों चीजें एक ही है। इन्हें आप न्यूट्रल या फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक नेगेटिव टर्मिनल भी बोल सकते हो। अब देखिए, अर्थिंग और न्यूट्रल में फर्क क्या होता है। जो अर्थिंग ट्रांसफार्मर जिस जगह पे होता है वहां पे जोड़ी होती है, उस अर्थिंग की वायर को ही न्यूट्रल कहा जाता है। और जो अर्थिंग आपके घर पे होती है उसे अर्थिंग बोलते हैं। बस न्यूट्रल और अर्थिंग में इतना सा फर्क है। न्यूट्रल को न्यूट्रल बोला जाता है, बट फिर भी इसमें कुछ ना कुछ करंट और वोल्टेज माइनर अमाउंट में बहता रहता है। और ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे लोगों का कनेक्शन उसी पे जुड़ा होता है। और जो अर्थिंग आपके घर में आपने खुद ने बनाई होती है उस पे आपको बिल्कुल भी करंट और वोल्टेज नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी और दूसरे इक्विपमेंट्स या फिर किसी और का कनेक्शन उस पे नहीं होता। वो सीधा धरती को कनेक्ट होता है, मतलब अर्थ में कनेक्ट होता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। और ग्राउंडिंग भी ये ही एक न्यूट्रल और अर्थिंग का ही एक प्रकार ग्राउंडिंग है। मतलब जो पॉजिटिव फेज को हम पॉजिटिव बोलेंगे और ग्राउंडिंग को हम नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। अब देखिए, इस ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक एक कनेक्शन आया हुआ है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही वायर यूज की हुई है। इनमें से ए नीचे की वायर जो है ये न्यूट्रल है और ऊपर की ये वायर जो है ये फेज है। अब ये देखिए, ट्रांसफार्मर से 3 फेज इन पोल्स के जरिए हमारे पूरे एरिया में फैलाए हुए होते हैं। और हमारे घर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सिंगल फेज इक्विपमेंट्स होती है ज्यादातर, और इसलिए हम सिर्फ एक फेज का कनेक्शन लेते हैं और दूसरा होता है उसका न्यूट्रल। हमेशा पोलो पे जो नीचे की तार होती है वो न्यूट्रल होती है और ऊपर की जितनी भी तारें होती है वो होती है फेज। अब देखिए, ये है फेज 1, फेज 2, फेज 3, या फिर इसे फेज 1, फेज 2, फेज 3। आप किसी भी सीक्वेंस में किसी को भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 बोल सकते हो। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन तीनों फेजेस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये तीनों के तीनों फेजेस सेम ही होते हैं। इनके अंदर जो करंट आता है वो भी सेम अमाउंट का होता है, जो वोल्टेज मिलता है वो भी सेम अमाउंट का होता है। बस फर्क इतना होता है कि अगर आपके एरिया में किसी ज्यादातर पब्लिक फेज 1 यूज कर रही है तो इस फेज पे ज्यादा लोड रहेगा, और फेज 2 कम यूज हो रहा है तो उस फेज 2 पे कम लोड रहेगा। यही रीजन भी होता है कि आपके एरिया में कभी कभी जो एक फेज होता है वो बहुत बार बंद होता है, क्योंकि उस पे लोड बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसलिए ये ट्रांसफार्मर पे जो फ्यूज होता है वो फ्यूज हो जाता है। बार बार उस फ्यूज को बदलना पड़ता है क्योंकि ज्यादा लोड उस पे कनेक्ट होता है उस एरिया का। इसलिए अगर आपका कनेक्शन उसी फेज पे है और आपको बार बार ये पावर ब्रेकअप का सामना करना पड़ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, इस फेज को दूसरे किसी फेज पे कनेक्ट कर सकते हो जो कि ज्यादा कंटिन्यूअसली चलता हो, यानी कि उस पे लोड कम रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल, अर्थिंग और ग्राउंडिंग ये तीनों चीजें भी एक ही है। और फेज 1, फेज 2, फेज 3 भी एक ही है। और फेज 5, फेज 6, फेज कितना भी हो वो सारी चीजें एक ही होती है। बस यहाँ पे क्या होता है, अगर समझ लीजिए आपको एक पानी की टंकी भरनी है और वहाँ पे आप एक पाइप से वहाँ पे आपने एक पाइप लगाया। उस एक पाइप से भरने के लिए उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसे जितनी जल्दी भर सके। तो आप क्या करोगे, और 2-3 पाइप लाके उसमें डाल दोगे, यानी कि तीनों के तीनों पाइप्स तीनों मोटर्स के जरिए वो जल्द से जल्द भर जाए और वो पावर से भर जाए फटाफट से। हमारा जो स्विच होता है घर का, उसके अंदर देखिए ये वाला जो टर्मिनल होता है आपका राइट हैंड साइड वाला, ये होता है हमारा फेज। और ये जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये होता है न्यूट्रल। हमें न्यूट्रल में जब भी आप टेस्टर लगाओगे तो ये टेस्टर बंद दिखाई देना चाहिए, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पे बहुत सारे लोगों का कनेक्शन होता है और वो रिटर्न ट्रांसफार्मर पर से सीधा ग्राउंड में जाता है, तो वो 0 वोल्टेज नहीं दिखा पाता। तो टेस्टर यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा चमकता है। और फेज में जब आप टेस्टर लगाते हो तो वो पूरा के पूरा 100% ब्राइटनेस के साथ चमकता है। और ये जो न्यूट्रल होता है इसमें जब आप टेस्टर लगाओगे तो आपको टेस्टर जलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके घर के लिए, आपके खुद के लिए होगा। और वो सीधा अर्थिंग के जरिए जमीन में टच होगा, इसलिए उसमें ज्यादा करंट आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा भी तो बहुत ज्यादा, अगर आपके घर में लीकेज या शॉर्ट सर्किट्स हुए हैं तो बस उसी एक केस में, बाकी नहीं। अब देखेंगे कि अर्थिंग हमारी जिंदगी कैसे बचाती है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो फिगर है यहाँ पे अर्थिंग नहीं दी हुई है और ये जो फिगर है यहाँ पे अर्थिंग दी हुई है। अब ये दोनों इंसानों की जिंदगी
तरह से इस दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी ये आप देख लीजिए। ये हमारे घर का होम अप्लायंस है और ये ट्रांसफार्मर से हमारे यहाँ पे ये लाइव वायर यानी जिसको हॉट वायर भी बोला जाता है, फेज भी बोला जाता है, वो इसको आया, फिर यहाँ करंट इस यहाँ के सर्किट्स में बह के ये रिटर्न न्यूट्रल के जरिए रिटर्न ट्रांसफार्मर पे जा रहा है और ट्रांसफार्मर से सीधा ग्राउंड में जा रहा है, मतलब अर्थिंग में जा रहा है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जब भी आप किसी शॉर्ट सर्किट या किसी लीकेज की वजह से करंट लीक होता है और इस पूरे होम अप्लायंसेस में या फिर कहो डिवाइस में करंट उतर जाता है और तभी कोई इंसान आके इसे टच कर देता है, तो वो करंट उसके शरीर में से, उसकी बॉडी में से होता हुआ अंदर जमीन में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि वो अर्थिंग में जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर पे जो अर्थिंग है वो बहुत दूर है उसके लिए और यहाँ की जो अर्थिंग है वो उसके लिए बहुत नजदीक रहेगी। अगर आपके पैर में चप्पल है तो एक कनेक्शन कट हो जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा और आपको एक झटका लगेगा, आप वहां पे चिपके नहीं रहोगे और आप वहां से दूर हट जाओगे। और यहीं पे देख लीजिए, अगर आपने अर्थिंग दे रही है तो ये जो लीकेज करंट है ये सीधा यहाँ पे धरती में चला जाएगा, क्योंकि उसको ये ज्यादा आसान रास्ता है। यहाँ का इस अर्थिंग में जो कॉपर का मटेरियल यूज किया होता है उसका रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस से बहुत ही कम होता है, इसलिए वो सीधा जमीन में चला जाता है। फिर आपने चप्पल पहनी हो या ना हो, आप करंट नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक झटका लगेगा, शॉक लगेगा और आप वहां से दूर हट जाओगे। ये शॉक और झटका आपको तब लगेगा अगर बहुत ज्यादा हाई टेंशन है, हाई वोल्टेज है, ज्यादा करंट है तब। माइनर केसेस में तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ पे लीकेज है और इस डिवाइस में कोई करंट बह रहा है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। मतलब जो अर्थिंग होती है वो हम घर के नजदीक लगाते हैं ताकि हमें जो न्यूट्रल टर्मिनल मिले वो वास्तव में न्यूट्रल हो, उसका वोल्टेज और उसका करंट उसको पूरा का पूरा जीरो हो, जिस वजह से कि यहाँ पे जो भी करंट है वो आसानी से वहां पे चला जाए। क्योंकि एनर्जी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा फ्लो करती रहती है। वही प्रिंसिपल यहाँ भी होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। हमारा जो अर्थ का वोल्टेज होता है उसे नेगेटिव या जीरो ही बोला जाता है, तो उसी तरह से ये करंट यहाँ नेगेटिव अर्थ में चला जाता है। और न्यूट्रल के जरिए जो न्यूट्रल का होता है ट्रांसफार्मर में वो बहुत दूर होता है ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग। कुछ लोग इस ग्राउंडिंग का भी यूज करते हैं एज अ अर्थिंग, पर ये इतना एफिशिएंट नहीं होता जितना आप अपनी खुद की घर की अर्थिंग बनाते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपको करंट लगता है तो अर्थिंग आपको किस तरह से बचा सकती है और अर्थिंग नहीं हो तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। अब देखेंगे कि सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, ये मोटर जो है ये 3 फेज मोटर है, ये बल्ब जो है ये सिर्फ सिंगल फेज बल्ब है, क्योंकि इसको उतनी पावर की जरूरत नहीं है कि इसको 2 फेज दिए जाए या फिर 3 फेज दिए जाए। बट इस मोटर को 3 फेज की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पावर जनरेट करनी है, उसको बहुत ज्यादा लोड को घुमाना है, इसलिए इसको 3 कनेक्शन दिए जाते हैं। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसमें भी वही वोल्टेज है, इसमें भी वही वोल्टेज है, इसमें भी वही वोल्टेज है। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यही फेज 1, फेज 2, फेज 3 है और ये न्यूट्रल टर्मिनल है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे 3 फेज देके क्या होता है, जैसे मैंने आपको टंकी का उदाहरण दिया था कि 3 पाइप लगाओगे तो ज्यादा जल्दी भर जाएगी, उसी तरह से ये मोटर को भी अगर आप 3 कनेक्शन दे रहे हो तो वो ज्यादा ताकत से रोटेट होगी और इसीलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा फेजेस का इस्तेमाल किया गया होता है। कई मोटर्स तो 5 फेजेस, 10 फेजेस, 16 फेजेस कई तक पहुंचा देते हैं और उन मोटर्स की साइज इतनी बड़ी होती है कि एक इंसान की हाइट के बराबर भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा स्विच है, ये हमारा किसी एक ही फेज से कनेक्ट हुआ है और इसका दूसरा टर्मिनल न्यूट्रल में है। तो हमारे स्विचेस क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस में से जो करंट बह के सीधा न्यूट्रल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम स्विच बंद कर देते हैं तो करंट को आगे न्यूट्रल तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो डिवाइस बंद हो जाता है, उसका जलना बंद हो जाता है। बस यही फर्क है 1 फेज, 2 फेज और 3 फेज सिस्टम्स में। अब यहाँ पे देखिए ये सिंगल फेज मोटर है, ये सिर्फ सिंगल फेज मतलब ये सिर्फ एक सिंगल फेज पे ही चल सकती है, इसलिए इसको सिर्फ एक ही फेज दिया है, मतलब इसके ऊपर बहुत कम लोड है। अब यहाँ इसको अर्थिंग भी दे रखी है, आपने पिछली इमेज में जो देखा, आपने इस इमेज में देखा, इसको भी आप अर्थिंग दे सकते हो ताकि इसमें अगर करंट उतरे तो वो आपको शॉक दे, आपको ज्यादा हार्मफुल ना हो। इसी तरह यहाँ पे इसको अर्थिंग दे रखी है। अर्थिंग का दूसरा यहाँ पे कोई यूज नहीं है, यहाँ पे इस मोटर को रोटेट करने के लिए सिर्फ इन 2 चीजों की जरूरत है, एक तो है ये हमारा फेज और दूसरा है न्यूट्रल। जो फेज से करंट होते हुआ सीधा न्यूट्रल के में जाके ये सीधा ट्रांसफार्मर तक जाएगा और ट्रांसफार्मर पे जो हमने ग्राउंडिंग दी हुई होती है तो उसके अंदर नीचे धरती में चला जाएगा।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जब भी हमें किसी हेवी डिवाइस, हेवी मशीनरी को रोटेट करना होता है तो हम उसे ज्यादा से ज्यादा फेज देने की कोशिश करते हैं ताकि वो और ज्यादा मजबूती के साथ घूम सके, फिर सके और ज्यादा पावर जनरेट कर सके। अब देखिए वाई वी यूज पॉलीफेज। पॉलीफेज मतलब ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा फेजेस का यूज क्यों करते हैं, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज। अब यहाँ पे देखिए इस पहले फिगर में यहाँ पे ये सिंगल फेज का है, ये 2 फेज का है, ये 3 फेज का है। जब यहाँ पे करंट बह रहा है तो ये साइनोसाइडल वेव के रूप में बह रहा है। अब इस पोजीशन पे करंट आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि यही इस टाइम पे डिवाइस को कोई पावर नहीं मिल पाएगी। ये बहुत माइनर टाइम होता है जिसका हमें ज्यादा से जो हमें दिखाई नहीं देता, पर उस मशीन पे इसका इफेक्ट जरूर होता है। तो फिर अगर यहाँ पे हम 2 फेज यूज करते हैं तो यहाँ पे जब भी ये 0 हो जाएगा ये पहला फेज, तो ये दूसरा फेज इस जगह पे कुछ ना कुछ पावर सप्लाई कर रहा होगा इस तरह से। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए 3 फेज में क्या हो रहा होगा, जब ये पहला फेज यहाँ पे 0 पावर सप्लाई कर रहा है तो ए, बी, दूसरा फेज मतलब बी और तीसरा फेज मतलब सी, यहाँ तक, यहाँ पे ए, यहाँ पे एक कुछ अमाउंट ऑफ दे रहा है, ये जो 0 नहीं है, और ये यहाँ पे एक अमाउंट ऑफ दे रहा है। ये देखिए आप सीधी लाइन में ये ग्राफ। और इसी वजह से हम इन पॉलीफेज यानी मल्टीपल फेजेस का यूज करते हैं। और यही वजह होती है कि ज्यादा फेज वाली चीजें जो होती है वो ज्यादा मजबूती के साथ अपना काम करती है और ज्यादा एनर्जी कन्वर्जन करती है। मोटर का तो एक ही काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, है ना। जो एनर्जी हम उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में देते हैं वो शाफ्ट में हमें एक रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में मिल जाती है जो एक मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे देखिए ये है 2 फेज मोटर, ये है 3 फेज मोटर। 2 फेज मोटर में ये कॉइल्स दी हुई है, ये आमने सामने वाली कॉइल्स 1 फेज की है, ये 2 आमने सामने वाली कॉइल्स दूसरे फेज की है। और ये देखिए 3 फेज मोटर, ये आमने सामने वाली कॉइल 1 फेज की है, ये आमने सामने वाली कॉइल्स 1 फेज की है, ये आमने सामने वाली कॉइल्स 1 फेज की है। हर कॉइल एक पोल को एक मैग्नेटिक पोल जनरेट करती है। हर कॉइल यहाँ पे 6 कॉइल्स है तो 6 मैग्नेटिक पोल जनरेट करेंगे। यहाँ पे 4 कॉइल्स है तो 4 मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेंगे। अब आप देखते हो कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे जनरेट करते हैं। अब देखिए कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी चीज पे अगर आप कोई इंसुलेटेड तार या वायर को अगर लपेट देते हो और उसके अंदर से करंट फ्लो करते हो तो उस चीज को मैग्नेट में तब्दील कर देता है। अब ये जो स्क्रू आप देख रहे हो इसका एक टर्मिनल नॉर्थ पोल हो जाएगा मैग्नेट का और दूसरा टर्मिनल साउथ पोल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी वही किया हुआ है, इसमें से तार लपेटा हुआ है और करंट फ्लो करा हुआ है, फिर इसका एक टर्मिनल नॉर्थ पोल बन गया, दूसरा टर्मिनल साउथ पोल बन गया। अगर आप इस वाइंडिंग को क्लॉकवाइज बनाते हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको लपेटने की डायरेक्शन अगर आप चेंज करते हो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज तो ये पोल भी रिवर्स हो जाते हैं। यहाँ पे ये नॉर्थ पोल का साउथ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल का नॉर्थ पोल हो जाएगा। आप यहाँ पे दोनों फिगर्स में डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज इस क्लॉकवाइज वाइंडिंग की गई है इस तार की, तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसकी वाइंडिंग की गई है तार की, इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। और इसी तरह से हमारे मैग्नेट, हमारी जो मोटर्स होती है इसके अंदर भी ऐसे जो होते हैं ये शूज होते हैं, मतलब इनको शूज बोलते भी है, और ये केसिन है जिसके ऊपर ये पोल्स होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 मतलब ये 8 पोल की मोटर है। अब ये 2 फेज की है। अब यहाँ पे भी ये इसका पोल, मतलब यहाँ पे जो तार यहाँ पे लपेटी हुई है, यहाँ पे जैसे तार लपेटी हुई है उसी तरह यहाँ पे तार लपेटी हुई है। फिर इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक पोल जनरेट होगा, साउथ पोल जनरेट होगा या फिर नॉर्थ पोल जनरेट होगा। वो इसको किस डायरेक्शन में इसकी तार को इसके ऊपर लपेटा है उस पर डिपेंड करेगा। फिर इसके अंदर हम एक परमानेंट मैग्नेट डाल देते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल होते हैं, और वो जब आमने सामने आते हैं दोनों सेम पोल तो वो रिपल होते हैं, और अगर 2 डिफरेंट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, ये आपको पता है। पर दोनों पोल जब इसमें ऐसी अरेंजमेंट करी जाती है और इस कॉइल्स को ऐसे बनाया जाता है कि इस जो परमानेंट मैग्नेट पे दिया होता है वही जो परमानेंट मैग्नेट पे पोल होता है वही पोल इस पे जनरेट होता है, और वो सेम पोल होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होता है, और इन रिपल्शन की वजह से वो रोटर घूमने लगता है। ये देखिए ये डबल रोटर का आर्मेचर है और ये स्टेटर है। अब देखिए ये 8 पोल का स्टेटर है, मतलब यहाँ पे 8 कॉइल्स को लपेटा रहेगा इन चीजों पे। अब देख रहे हैं ये स्लॉट है, इसके अंदर से ऐसे वायर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर ऐसे लपेटे होता है और फिर ये पोल्स का जनरेशन होता है। अब नॉर्थ के सामने क्या कर रख देंगे, नॉर्थ को, इसको नॉर्थ बना देंगे। अगर ये साउथ का इसका साउथ पोल आता है तो इसको क्या बना देंगे, साउथ। साउथ साउथ
रिपल होगा, और नॉर्थ आया तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आया तो नॉर्थ रिपल होगा, और इस वजह से ये घूमेगा और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस तरीके से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए इस मोटर का ये होता है, ये बाहरी केसिन है, ये हमारे डबल रोटर्स है, दोनों रोटर्स है, और इसके अंदर यहाँ पे कॉइल्स होती है। ये जो कॉइल्स हमने यहाँ पे देखी ना, ये वाइंडिंग्स की, और यहाँ पे ये पोल्स जनरेट होते हैं जैसे जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होता है। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है फेजेस में और फिर ग्राउंडिंग, न्यूट्रल और फिर अर्थिंग में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।